प्रिय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, फिर से प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम उसके मुबारक नाम को धन्य कहें। प्रिय आज इस संसार में हम देखते हैं हर व्यक्ति भाग दौड़ में लगा हुआ है, हर व्यक्ति भागम भाग में लगा हुआ है। और उससे पूछे कहाँ जा रहे हैं तो किसी को कुछ नहीं पता, बस जा रहे हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे की होड़ में लगा है, एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। किसी से भी पूछें आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, कोई सही सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, कोई सही उत्तर नहीं है कहाँ जा रहे हैं। आज संसार में हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा प्रश्न है, हमें ध्यान रखना है, हमें सोचना है, विचारना है हम कहाँ जा रहे हैं। सही उत्तर हम तभी दे सकते हैं जब हमें हमारी मंजिल मालूम हो। प्रिय हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या होता है कि एक बार लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 30 से 37 पद में एक व्यक्ति है जो जा रहा है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि मार्ग से एक याजक जा रहा था और वो कतरा कर उसे देखकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस रास्ते से जा रहा था, वो भी कतरा कर उसे देखकर चला गया। हम देखते हैं उसके बाद एक व्यक्ति वहाँ से निकला जो सामरी था, उसे देखकर उसने तरस खाया, उसके पास वो गया, उसके घाव पर तेल लगा कर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार देकर सराय के मालिक से कहा, इसकी सेवा करना और जो कुछ लगेगा वह मैं आकर भर दूंगा। प्रिय यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से एक बड़ी घटना होती है। एक व्यक्ति कहाँ, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम शांति का नगर। यरू मीन्स सिटी, सालेम मीन्स शांति, शांति का नगर। यरूशलेम से यरीहो, यरीहो मीन्स पाप की नगरी, जहाँ पाप है, अनाचार है, अत्याचार है, करप्शन है, धोखा है। यरूशलेम जहाँ शांति है, अमन चैन है, खुशहाली है। अच्छी खासी जगह से, शांति की नगरी से पाप की नगरी में जा रहा था। वहाँ पर हम देखते हैं उसके हालात कितने ख़राब होते हैं, उसके हालात बिगड़ जाते हैं। प्रिय उसके जीवन में बड़ा अनर्थ होता है, क्योंकि यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, शांति की नगरी से अशांति की नगरी में, पाप की नगरी में जा रहा था। वहाँ पर हम देखते हैं पहला काम, डाकुओं ने उसे घेर लिया। और जब डाकुओं ने घेर लिया तो क्या करेंगे डाकू? जब घेर लेते हैं उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसको सम्मान नहीं करेंगे, उसको उस परेशानी में डाल दिया जो उसने कभी सोची नहीं। उसकी दुर्दशा हो गई, बहुत बुरे हालात में चला गया वो। जैसे डाकू घेर लेते हैं और दुख पहुंचाते हैं, वैसे पाप भी हमें घेर लेता है और हमारे जीवन में परेशानियां एक के बाद एक आने लगती हैं। क्योंकि सच्चाई को छोड़कर हम जब गलत रास्ते में चले जाते हैं, वहाँ हमें दुख परेशानी के कुछ नहीं मिलता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर डाकू ने उसे घेर लिया और उसके साथ जो किया है वो बहुत ही दुखद हुआ है। दूसरी बात हम देखते हैं, डाकुओं ने घेरने के बाद उसके कपड़े उतार लिए, उसे नंगा कर दिया। जो उसकी शान शौकत थी, जो आनंद से खुशहाली से रहता था, एक सीधा साधा व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, एक खूबसूरत व्यक्ति नंगा हो जाता है, दुख में पड़ जाता है। उसके जो धार्मिकता का लिबास था, जो अच्छाइयाँ थीं, सब मिट्टी में मिल जाती हैं। प्रिय जब पाप घेर लेता है, पाप हमारे जीवन में आ जाता है तो हम भूल जाते हैं। वैसे ही डाकुओं ने जब व्यक्ति को घेर लिया, उसके कपड़े उतार लिए। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, पाप जब हमें घेर लेता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हम करते हैं, पाप हमें बुरे हालात में पहुंचा देता है।
हम भूल जाते हैं हम क्या कर रहे हैं। आदम और हव्वा ने क्या किया था? पहले स्त्री पुरुष जिनको बहुत अच्छी जगह रखा था, सब कुछ दिया था, उन्होंने क्या गलती की? उनका पाप क्या था? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जिस काम को मना किया था वही काम उन्होंने अदबदा के किया, और यही कारण था कि उनके जीवन में जो अमन चैन था, जो खुशहाली थी, वो चली गई और वो अपने को शर्म महसूस करने लगे, नंगापन दिखाई देने लगा उन्हें। क्यों? क्योंकि धार्मिकता का लिबास जो प्रभु ने उनको ग्लोरी ऑफ गॉड से, परमेश्वर की महिमा से जो ढके हुए थे, परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर से उठ गई। जब हम पाप के रास्ते में चले जाते हैं तो परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड हमारे जीवन से चली जाती है। इस व्यक्ति के जीवन से, जिसको डाकुओं ने घेर लिया था, उसके कपड़े उतार लिए। तीसरी बात, उसको बहुत मारा पीटा, पाप ने मारा पीटा। शैतान मारता पीटता है। जब पाप हमें घेर लेता है, वो हमारे बुरे हालात कर देता है, तब हम बहुत बुरी हालात में, नशे की हालात में गाते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्यों? कौन से अरमा? क्योंकि शांति के नगर में रहकर हमारी मन मौजी के साथ हम जीवन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ घर परिवार चरित्र सब कुछ बर्बाद हो जाता है, दिल टूट जाता है, मन के अंदर एक दुख है, बेचैनी है, चोट पर चोट लगती जाती हैं। इतना ही नहीं प्रियो, चौथी बात हम देखते हैं, डाकू उसे मार पीट के अधमरा छोड़कर चले गए। पाप ने बहुत बुरी हालात कर दी, सारी रौनक, सारी सुंदरता, सारी खूबसूरती ख़त्म हो गई। एक अच्छा खासा व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, शांति की नगरी से पाप की नगरी को जा रहा था, और पाप में पड़कर कभी हम सफल नहीं हो सकते, गलत रास्ते में जाकर कभी हम अच्छे नहीं हो सकते। बहुत बार हम सोचते हैं चलो एक बार करके देख लें, प्रियो बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए हमें बचने की आवश्यकता है। बच हम कब सकते हैं? जब हम परमेश्वर के साथ हों। बहुत से लोग इस संसार में हैं जो दावे भरते हैं हम तुम्हारा भला कर देंगे। धार्मिक अगुवे, याजक, जब उसने देखा कि एक व्यक्ति जो बुरी तरीके से पाप में फंस गया है, अधमरा पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, उसने देखा और वो कतरा कर चला गया। उसके बाद हम देखते हैं लेवी जो वाचा का संदूक उठाने वाले थे, वो भी कतरा कर चले गए। कोई पास नहीं आना चाहता, कोई बचाना नहीं चाहता, कोई मदद करना नहीं चाहता। ऐसे हालात में हम देखते हैं एक नेक सामरी, एक सामरी व्यक्ति वहाँ से जा रहा था। उसने उसे देखा, वो यरीहो से यरूशलेम की ओर जा रहा था। उसने देखा और उसे उठाया, उसने दाखरस डाल के उसके पट्टियाँ बांधी, उसके घावों को धोया, अपनी सवारी पे बैठाकर सराय में ले गया, उसकी देखभाल की। जो कुछ वो कर सकता था भरपूरी के साथ किया। उसके बाद सराय के मालिक को उसने पैसे दिए, उससे कहा इसकी देखभाल करना, जो कुछ लगेगा मैं सब कुछ दे दूंगा। प्रियो, ये नेक सामरी कौन है? नेक सामरी प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमें पापों से बचाया है और हमें कलीसिया के हवाले, चर्च के हवाले कर दिया है। यहाँ पर हमारी देखभाल हो सकती है, जहाँ की हम प्रभु में बढ़ सकते हैं, जहाँ की हम और भी आगे तरक्की कर सकते हैं। और जो कुछ कलीसिया एक व्यक्ति के लिए करती है, परमेश्वर उसका इनाम देता है। यहाँ हम देखते हैं कैसे ये व्यक्ति जो दुखी था, लाचार था, प्रभु ने उसे बचाया। तो आज भी प्रभु ऐसे लोगों को जो दुखी हैं, लाचार हैं, कैसे भी गलती से या जानबूझकर शांति के नगर से अशांति के नगर में चले गए, गलत चले गए, भटक गए, प्रभु आज भी अपनी बाहें फैलाकर हर एक को इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है, कहता है हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु आपको बुला रहे हैं, अपनी बाहें फैलाकर आपको हक करना चाहते हैं, आपको प्रेम करना चाहते हैं।
संसार में आपको प्रेम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रियो, आपका ध्यान किधर है? सच्चा प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाकर आपको बुला रहा है। आप कहते हैं मैं तो गुनहगार हूँ, मेरे पाप बहुत हैं। परमेश्वर का वचन यशायाह 1:18 में कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर श्वेत कर दूंगा। मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। प्रिय प्रभु आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। अपनी बाहें फैलाकर वो बुला रहा है। हमारे कितने भी खतरनाक गुनाह क्यों ना हो, सारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी है। प्रभु बचाना चाहता है, आपकी खोई हुई शान शौकत आपको वापस करना चाहता है। एक आदम जिसके द्वारा दुनिया में मौत आई, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जो नजात लेके आया, खुशियाँ लेके आया है। अभी भी समय है, हम शरीर में रहते हुए प्रभु के पास आएँ, तौबा कर लें, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। लोग शांति के लिए आपकी दुआ करेंगे, मरने के बाद शांति नहीं मिलेगी। हमें शरीर में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को स्वीकार कर लेना है। प्रभु आज भी आपको और मुझे बुला रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? आइए प्रभु के पास चलें और सच्ची शांति, सच्चा आनंद प्रभु से पालें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु, हम तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, और यही कारण है प्रभु, जब हमने आपकी आज्ञा को नहीं माना, पाप में पड़ गए, शांति की नगरी को छोड़कर पाप की नगरी में गए, वहाँ पर हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ प्रभु, आज भी तूने हम पर दया दिखाई है प्रभु। जब हम पापी थे, जब हम दूर थे, तब ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए आपने अपने प्राणों को दिया। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। प्रभु तू दया कर, हम सब प्रभु जितनों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, अपने पापों से तौबा कर सकें। प्रभु, आपने पाप की कीमत कलवरी के क्रूस पर चुका दी है। जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और अपनी गलती को मान लेते हैं, तो प्यारे परमेश्वर तू हमें अपनी संतान बना लेता है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार प्रभु तू हमें ग्रहण करता है और अपना बेटा और बेटी होने का हक देता है। हर एक जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं और चाहते हैं प्रभु कोई भी एक भी तेरे उद्धार से वंचित ना रहने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।